वाइटल माइंड में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप इस जर्नी में हमारे साथ हैं, जहां हम योगा के जरिए अपने अंदर की शांति और खुद से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम 10 आसान योगा आसना सीखेंगे जो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल सही हैं। चाहे आप योगा में बिल्कुल नए हैं या फिर अपनी दिनचर्या में बस थोड़ी शांति चाहते हैं, यह वीडियो आपके लिए है। याद रखें, योगा का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के टेंशन को कम करना और वर्तमान में जीना है। बात अपने शरीर और मन की सुनने की है और ऐसे योगा को ढूंढने की है जो आपके लिए सबसे ज्यादा सही हो। खुले मन और खुद के प्रति दया के साथ शुरुआत करें। अपने योगा मैट पर आराम से बैठ जाइए और हमारे साथ इस जर्नी पर चलिए, जहां हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को ढूंढेंगे। हमारे पार्टनर लिंक के जरिए हमारे स्पेशल डिस्काउंट का लाभ उठाएं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। पहला आसना जो हम करेंगे वो है माउंटेन पोसे। संस्कृत में इसे तदासना बोलते हैं। देखने में ये सिर्फ सीधा खड़े रहना लगता है, लेकिन एक्चुअली इतना इजी नहीं है। तदासना एक फंडामेंटल आसना है। यह सारे योगा पोसेस के लिए बेस बनता है। अपने पैरों को शोल्डर्स की विड्थ में रखिए और हील्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ रखिए। हट को साइड में लाकर बॉडी के साथ रिलैक्स करें। अपना वेट दोनों पैरों पर बराबर रखें बैलेंस बनाने के लिए। इमेजिन करो कि आपके पैरों से रूट्स निकाल रहे हैं और जमीन में जा रहे हैं। ब्रीथ लेते हुए अपनी स्पिन को स्ट्रेच करें और सीधा करें। शोल्डर्स को रिलैक्स करें और शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करें। अपने चेस्ट को ओपन करें और थोड़ा सा ऊपर उठाएं। 5 से 10 बार डीप एंड स्लो ब्रेथ्स लें और अपने बॉडी पर फोकस करें। अपने पैरों में स्ट्रेंथ और स्पाइन में स्टेबिलिटी को फील करें। ऐसे ही काम ब्रेथ्स लेते रहे और प्रेजेंट मोमेंट में रहें। माउंटेन पोज में, जिसको हम तदासना भी बोलते हैं, अपने ब्रेथ पर ध्यान केंद्रित करो। अपने ब्रेथ लेने और छोड़ने के प्राकृतिक रिदम को फील करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं। ध्यान दो, ब्रेथ लेते समय आपकी छाती और पेट हवा से कैसे भर जाते हैं और धीरे धीरे छोड़ते समय कैसे सिकुड़ते हैं। इमेजिन करो कि आप भी एक पहाड़ हो, मजबूत और अडिग। जैसे एक पहाड़ तूफान में भी मजबूती से खड़ा रहता है, वैसे ही एएपी भी अपनी अंदर ये ताकत और शांति ढूंढो। लाइफ में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, याद रखना कि आपके अंदर ही शांति और एकाग्रता का सोता है। ब्रेथ लेते समय महसूस करो कि कैसे आपकी ऊर्जा आसमान की तरफ बढ़ रही है, मानो आप उसके साथ एक हो रहे हों। और छोड़ते समय अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाए रखें और स्थिरता और धरती से जुड़ाव महसूस करें। तदासना में शांति और संतुलन खोजें, शरीर और मन दोनों में, अपने सांसों के माध्यम से। इस बुनियादी आसन की शक्ति को समझें। सादगी में ही गहराई होती है। अब माउंटेन पोज से हम धीरे से आगे बढ़ेंगे एक नए आसन की तरफ, जिसे कहते हैं दक्षरापिन। ये आसन पीठ, कंधे और जांघ के पीछे की मांसपेशियों को खींचने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही यह दिमाग को शांत करने में भी मदद करता है। सांस लेते हुए अपने कमर से धीरे से आगे झुकें और अपने ऊपरी शरीर को नीचे की ओर आने दें। अपनी पीठ को सीधा रखने की कोशिश करें। पीठ को झुकाने की बजाय कल्पना करें कि आपका शरीर धीरे से नीचे की ओर बह रहा है, बिल्कुल एक झरने की तरह। जब आप आगे झुकते हैं तो आप अपने हाथों को अपनी जांघों, पिंडलियों या टखनों पर रख सकते हैं। आप उन्हें नीचे की ओर लटकने भी दे सकते हैं। आप अपने शरीर को धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ हिला सकते हैं, ताकि कंधों और ऊपरी पीठ से टेंशन दूर हो सके। याद रखें, इस आसन में जरूरी है जोर लगाना नहीं, बल्कि अपने शरीर की सुनना। अपने शरीर को सुने और ऐसी स्थिति में आए जो आपके लिए सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन दायक हो। चलो उठानासाना में ही रहते हैं और अपने सर को नीचे जमीन की तरफ झुकने देते हैं। वर्टिकल बार अपने जबड़े, चेहरे, गर्दन और कंधों को ढीला छोड़ दो। वर्टिकल बार हर सांस के साथ महसूस करो कि आपकी रीढ़ की हड्डी खींच रही है और आपका सीना खुल रहा है। वर्टिकल बार सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को और ज्यादा इस मुद्रा पोज में जाने दो और गुरुत्वाकर्षण को अपने आप को धीरे से नीचे खींचने दो। वर्टिकल बार कल्पना करो कि हर एक गहरी और धीमी सांस के साथ आप अपने सारे टेंशन और चिंता को छोड़ रहे हो। वर्टिकल बार महसूस करो कि जब आपका सर नीचे झुकता है तो आपका मन कितना शांत और हल्का हो जाता है। वर्टिकल बार। चलो इसी मुद्रा पोज में रहते हैं और सांस लेते हैं। वर्टिकल बार खुद को पूरी तरह से आजाद कर दो और बस यहाँ और अभी में रहो। वर्टिकल बार। प्यारे दोस्तों, अब हम अगले आसन में धीरे धीरे बढ़ेंगे, जिसे डाउनवर्ड डॉग कहते हैं। यह बहुत ही फेमस पोज है। आप अपने हाथों और घुटनों के बल योगा मैट पर आ जाइए, मानो आप जमीन की एनर्जी को महसूस कर रहे हों। अपनी उंगलियों को फैलाएं जैसे आप उन्हें मैट पर जमीन से चिपका रहे हों। सांस अंदर लें और अपने हिप्स को ऊपर छत की तरफ उठाएं और पीछे की ओर ले जाएं।
आपका शरीर वी का शेप ले लेगा। कोई बात नहीं अगर आपकी हील्स जमीन को नहीं छू रही हैं। रिलैक्स कीजिए और धीरे धीरे अपनी हील्स को जमीन की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। जरूरी है कि आप वो पोज ढूंढें जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। याद रखें कि यह आपका योगा का समय है। हर सांस छोड़ते हुए महसूस कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी कैसे स्ट्रेच हो रही है, मानो आपकी हर वर्टेब्रा के बीच में जगह बाँच रही है। धीरे से अपनी थाइज या नाभि की तरफ देखें और अपनी गर्दन को लंबा करें। अपने पेट की मांसपेशियों को हल्के से अंदर की तरफ खींचें, जैसे आप अपनी नाभि को अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ खींच रहे हों। इसी पोज में बने रहिए। 5 बार गहरी सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें और महसूस करें कि कैसे आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। गहरी सांस लो और महसूस करो कि आपकी रीढ़ की हड्डी कैसे खींच रही है और आपके कंधे कैसे ढीले हो रहे हैं। सोचो जैसे आप एक गीले तौलिए से पानी निचोड़ रहे हो और अपने सारे दिन के टेंशन और थकान को भी दूर कर रहे हो। अधोमुख श्वानासन यानी कि नीचे की ओर कुत्ते की मुद्रा आपकी रीढ़ की हड्डी को लंबा करती है और आपकी बाहों और पैरों को मजबूत बनाती है। अगर आप अपनी पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेच महसूस कर रहे हैं तो अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ लें। योग का मतलब सिर्फ शरीर को व्यायाम कराना नहीं है, बल्कि खुद से प्यार और सम्मान करना भी है। खुद को वैसे ही स्वीकार करो जैसे आप आज हैं और खुद के प्रति दयालु बनो। कल्पना करो कि सांस लेते समय शुद्ध ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई आपके पूरे शरीर में फैल रही है। 5 बार और गहरी सांस लो। अपने हाथों, पैरों और जमीन के बीच के जुड़ाव को महसूस करो और वर्तमान में रहो। जब आप तैयार हों तो धीरे से अपने घुटनों को जमीन पर टिका लें और अपनी छाती को जमीन की तरफ ले आएं। आराम करो और थोड़ी देर आराम करो। आप धीरे से डाउनवर्ड डॉग से प्लैंक पोज में आ जाइए। प्लैंक पोज आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके पेट, हाथों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनता है। ध्यान रखें कि आपके हाथ आपके कंधों के नीचे हों और आप अपने हाथों से जमीन को अच्छी तरह से पकड़ें। अपने पैरों को पीछे की ओर इस तरह फैलाएं कि आप अपने पैरों के पंजों पर खड़े हों और आपके पैर आपके कूल्हों के बराबर दूरी पर हों। अपने पेट की मांसपेशियों को कस लें और अपने पेट को अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ अंदर की ओर खींचें, जैसे कि आप अपनी नाभि को अपनी रीढ़ की हड्डी से छूना चाहते हैं। अपने शरीर को सिर से एड़ी तक एक सीधी रेखा में रखें। जमीन की तरफ देखें और अपनी गर्दन को सीधा रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी को एक सीध में रखते हुए। अपने पूरे शरीर में स्ट्रेंथ फील करो। जब आप प्लैंक पोज में हो, अपने अंदर फोकस ढूंढो और ब्रेथ लेना मत भूलना। अंदर एनर्जी लो और स्ट्रेस और टेंशन बाहर निकालो। अगर प्लैंक पोज बहुत टफ है तो आप चेंज कर सकते हो। आप नीज नीचे रख सकते हो अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पीठ सीधा और पेट टाइट रखो। प्लैंक पोज हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को फाइंड करने में हेल्प करता है। 5 बार डीप ब्रेथ्स लो और अपने शरीर में स्ट्रेंथ को फील करो। अपने नीज पर आ जाओ और थोड़ा रेस्ट करो। अब हम करेंगे कोबरा पोज, जिसे सर्पासन भी कहते हैं। ये पीठ के लिए एक अच्छा स्ट्रेच है। प्लैंक पोज के बाद पीठ को स्ट्रेच करना अच्छा होता है। पेट के बल लेट जाइए मैट पे, पैरों को कंधे के बराबर दूरी पर रखते हुए। अपने हाथों को कंधों के नीचे रखें, उंगलियां आगे की ओर। कोहनियों को शरीर के पास रखें। अपने पैरों को मैट पर दबाएं और हल्के से जांघों की मसल्स को टाइट करें। सांस लें और अपनी छाती को ऊपर उठाएं, जैसे कि आप अपने हार्ट को खोल रहे हों। कांधे को कान की तरफ नीचे की ओर रिलैक्स करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को धीरे से जमीन में दबाएं। धीरे धीरे अपने सीने को खोलें और अपने ऊपरी शरीर में हल्का सा स्ट्रेच महसूस करें। अपनी सांस पर ध्यान दें। स्वाभाविक रूप से आराम से सांस लें। सांस लेते हुए महसूस करें कि आपका सीना खुल रहा है और सांस छोड़ते हुए सारा टेंशन छोड़ दें, रिलैक्स करें। याद रखें, इस पोज का उद्देश्य रीढ़ की हड्डी को धीरे से स्ट्रेच करना है। ऐसी पोजीशन ढूंढें जो आपके लिए सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन दायक हो और उसमें बने रहे। 5 बार गहरी सांस लें और अपने शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए महसूस करें। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने सीने को वापस जमीन पर ले आएं। अपने सर को एक तरफ घुमाएं और अपने हाथों को बगल में ढीला छोड़ दें। खुद को समय दें और अपने शरीर को महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी और अपने सीने में फैलती हुई गर्माहट को महसूस करें। बहुत खूब। अब हम बालासन करेंगे। ये आसन आपके तन और मन को एक गर्माहट और सुरक्षा देता है। घुटनों के बल बैठ जाइए और अपने हिप्स को एड़ियों पर टिका लीजिए। आप चाहे तो घुटनों को कंधे जितना या थोड़ा ज्यादा फैला सकते हैं, जैसे आपको रिलैक्सेशन दायक लगे। सांस अंदर लें और अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर खींचें और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को जमीन पर टिकाएं। आप अपनी बाहों को आगे की ओर फैला सकते हैं।
हथेलियों को जमीन पर टिकाते हुए या फिर आप अपने हाथों को शरीर के पास ही रख सकते हैं, हथेलियां ऊपर की ओर। आप वो करें जो आपको ज्यादा रिलैक्सेशन दायक लगे। याद रखें, ज्यादा जोर न लगाएं। इस आसन में अपने पूरे शरीर को आराम दें और धीरे धीरे गहरी और एक समान सांसें लें। महसूस करें कि आपके हिप्स, जांघों और पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेच हो रहा है। हर सांस छोड़ने के साथ अपने शरीर को और आराम दें और अपने आप को धीरे से और आराम से जमीन पर ले आएं। सोचो कि आपकी सांसें आपकी रीढ़ की हड्डी में कैसे बह रही हैं और आपके शरीर से सारा टेंशन और स्ट्रेस निकाल रही हैं। महसूस करो कि आपका शरीर कैसे ढीला पड़ रहा है, जैसे मुलायम रेशम हवा में बह रहा हो। चाइल्ड्स पोज स्ट्रेस, जल्दबाजी और चिंता दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये पोज आपको अपने अंदर की शांति में जाने और अपनी सांसों पर ध्यान लगाने में मदद करता है। अगर आपके मन में बहुत से विचार आ रहे हैं तो अपना ध्यान अपने शरीर के एहसास और अपनी सांसों की लय पर ले आओ। इस पोज में उतनी देर रहो जितनी देर तक आपको कंफर्टेबल लगे और इसके रिलैक्सेशन दायक और सुकून देने वाले असर को महसूस करो। आपको जल्दी करने या परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। बस अपनी सांसों पर ध्यान दो और इस पल में जियो। और जब आप तैयार हों तो एक गहरी सांस लो और धीरे से सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाओ। सांस छोड़ो और आराम से बैठ जाओ। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि आपकी एनर्जी और कंसंट्रेशन में कितना बदलाव आया है। अब हम आराम से पिछले वाले पोज से बटरफ्लाई पोज में आते हैं, जिसे बद्ध कोणासन भी कहते हैं। ये पोज आपके हिप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी जांघों के अंदर की मसल्स खींचती है और आपके हिप्स और ग्रॉइन में हल्का सा स्ट्रेच आता है। अपने पैरों के तलवों को जोड़ें और अपने घुटनों को नीचे की तरफ झुकने दें। आप अपने पैरों को शरीर के पास ला सकते हैं या दूर कर सकते हैं, जो भी आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो। जमीन पर या कशन पर आराम से बैठ जाएं। अब इमेजिन करें कि एक धागा धीरे से आपके सर को ऊपर की तरफ खींच रहा है और आपकी रीढ़ की हड्डी को लंबा कर रहा है। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करें और अपने हाथों को अपनी जांघों या घुटनों पर रखें। गहरी सांस लो और महसूस करो कि कैसे आपका सीना खुल रहा है और रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है। सांस छोड़ो और अपने घुटनों को धीरे धीरे जमीन की तरफ ले जाने दो। अपनी जांघों के अंदरूनी हिस्से में हल्का सा स्ट्रेच महसूस करो। जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मन को शांत करो, गहरी और शांत सांस लो और अपने शरीर से सारा टेंशन दूर होने दो। कल्पना करो कि हर सांस के साथ आप अपनी जांघों की मांसपेशियों में ऊर्जा और आराम पहुंचा रहे हैं। यह आसन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यह मासिक धर्म के दर्द को कम करने में मदद करता है। बस वर्तमान में रहो, धीरे धीरे सांस लो और महसूस करो कि कैसे शांति आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अगर आप चाहें तो अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिला सकते हैं, जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती है। यह इस अभ्यास को और ज्यादा प्रभावी बनाएगा। जब आप इस आसन से बाहर आने के लिए तैयार हों, तो धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ें, अपने पैरों को आगे की ओर फैलाएं और आराम से बैठ जाएं। एक पल के लिए रुकें और अपने शरीर और सांसों में आए छोटे छोटे बदलावों को महसूस करें। चलो शैंटी और बैलेंस ढूंढते हैं हाफ ट्विस्ट में, यानी आधे ट्विस्ट वाले पोज में। आराम से जमीन पर बैठ जाओ, लेग्स आगे फैला के। फिर नीज मोड़ लो। अगर चाहो तो ब्लैंकेट यूज कर सकते हो सपोर्ट के लिए। अपने लेफ्ट नी को मोड़कर चेस्ट के पास ले आओ और राइट लेग के ऊपर रख दो। सांस अंदर लो और सीधे स्पाइन के साथ ब्रेथ छोड़ते हुए बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करो। अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो। सांस लो, स्पेस बनाओ और ब्रेथ छोड़ते हुए और डीपली ट्विस्ट करो। चेस्ट को ओपन रखो और नजरें शांत रखो। इस पोज में 5 सांसों तक रुको और टेंशन को दूर होने दो। अच्छा, अब धीरे से सांस छोड़ते हैं और शरीर को ढीला करते हैं। 1 मिनट के लिए अपने शरीर को महसूस करते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी कैसी लग रही है? हल्की और आजाद या शायद थोड़ी और फ्लेक्सिबल? गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए पैरों को आगे फैलाएं। अब दाहिने घुटने को मोड़ें और सीने के पास लाएं। फिर दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर ले जाएं। सांस लें और छोड़ते हुए ऊपर के शरीर को दाईं ओर मोड़ें। पीठ सीधी रखें। हर सांस लेने और छोड़ने पर कल्पना करें कि आप अपने शरीर में जगह बना रहे हैं। सीना खोलें और नजर को धीरे से आगे या कंधे पर ले जाएं। तो लीजिए, हम आखिरकार पहुंच ही गए आखिरी आसन पे, और शायद कह सकते हैं कि सबसे रिलैक्सेशन दायक आसन पे भी। इस आसन को कहते हैं शवासन। कभी कभी इसे मृत व्यक्ति का आसन भी कहते हैं, लेकिन नाम से मत डरिए। आराम से पीठ के बल लेट जाइए, पैरों को फैला लीजिए और हाथों को अपने बगल में रखिए। हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। आप चाहें तो घुटनों के नीचे तकिया या कोई कपड़ा भी रख सकते हैं।
अपने लिए सबसे रिलैक्सेशन दायक स्थिति खोजें। आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं। अगर आपको आंखें खुली रख के रिलैक्सेशन दायक लगता है तो ऐसे भी रह सकते हैं। जरूरी है कि आपकी नजर कोमल हो और नीचे की ओर हो। धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। हर सांस छोड़ते हुए कल्पना करें कि आपका शरीर भारी हो रहा है और जमीन में और गहराई से जा रहा है। ये समय सिर्फ आपका है। सब कुछ भूल जाइए और बस इस पल का आनंद लीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस महसूस कीजिए। अपने जबड़े, कंधों और कमर को ढीला छोड़ दें। अपने शरीर को और आराम और ढीला होने दें। मानो हर सांस छोड़ते हुए आप जमीन में और गहराई में डूब रहे हैं। अपने सांस पे ध्यान दो। महसूस करो कैसे आपका सीना शांत होकर ऊपर नीचे हो रहा है। सांस छोड़ते हुए गर्माहट को महसूस करो। अगर आपके मन में विचार आते हैं तो धीरे से उन्हें वापस इसी पल में ले आओ। ये पल पूरी तरह से आपका है। बस यहीं रहो और अपने शरीर को इस अभ्यास के सभी लाभों को सोखने दो। इस ऊर्जा और शांति को पूरे दिन अपने साथ रखें। शानदार! ये 10 मिनट जो आपने हमारे साथ बिताए हैं आपके दिन को और शांत और एनर्जीवान बना देंगे। याद रखें कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको आज का योगा सेशन और इससे मिली शांति अच्छी लगी हो तो थम्स अप करिए और वाइटल माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ के बारे में और जानकारी पा सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आइए योगा के इस शानदार एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करें। खुशी और सेहत के साथ योगा के रास्ते पर चलते रहें जब तक हम फिर से न मिलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को देखें ताकि स्पेशल इवेंट्स और जानकारी प्राप्त कर सकें।